पिछली क्लास में हमने बात की थी कंटिन्यूअस टेंसेस की। आज हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट टेंसेस के बारे में। परफेक्ट कंटिन्यूअस हम बाद में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस टेंसेस हम समझ चुके हैं, ठीक है। हमने परफेक्ट टेंसेस अगर हम पहले समझ लेंगे तो हमारे लिए ये वाले टेंसेस समझना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट टेंसेस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जिस काम को हम कर चुके होते हैं, अभी अभी हमने किया है, वो काम करके फारिग हो चुके हैं, तो उसमें जब आपको उर्दू में पहचान करनी होगी तो क्या होगा उसके एंड में, ये काम मैंने कर लिया है, ठीक है, या फिर चुकी है, चुका है, या चुके हैं। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस कहलाते हैं। अब इसमें क्या करना है, वही सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और उसके साथ हमने पहले क्या करना है, हैज़ या हैव का यूज़ करना है। हैज़ या हैव में से अब कौन सा हम वर्ड यूज़ करेंगे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमें ये लगाना है किसके साथ, तो मैं बताती चलूँ आपको कि हैज़ जो है सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ लगेगा और हैव जो है वो प्लरल के साथ लगेगा, ठीक है। आई हैव ईटन फूड, अब देखें ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ठीक है। तो आई के साथ हमने हैव लगाया और ईटन फूड। यू हैव स्टडीड, दे हैव अराइव्ड, शी हैज़ डन होमवर्क, ठीक है। तो देखें कितने सिंपल हैं, वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और हैव या फिर हैज़ लग गया उसके साथ, ठीक है। बहुत इजी होते हैं। आपको क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंसेस में हैव या हैज़ के साथ नॉट लगा देना है, सिंपल। आई हैव नॉट ईटिन फूड, अब यहाँ पर आप इन तीनों सेंटेंसेस में नॉट लगाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को समझ आया है या नहीं आया है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा कि हैव या हैज़ पहले आ जाएगा, हैज़ या हैव पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। हैव आई ईटन फूड, हैवंट आई ईटन फूड, व्हाट हैव आई ईटन। यहाँ पर देखिए मैंने एक ही सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस का इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन इंटेरोगेटिव बनाया है। आप लोगों ने क्या करना है, तीनों सेंटेंसेस में से आपने किसी भी एक सेंटेंस को लेना है और उसका इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन इंटेरोगेटिव बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। चलें जी, अब बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, वही सब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट। हमने हैज़ हैव की जगह हैड लगा देना है, ठीक है, सिंपल। आई हैड रिटन, दे हैड टॉक्ड, I had written notes, they had talked, he had not played, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने गलती से नॉट लिख दिया था, तो यहाँ पर मैंने इसका नेगेटिव बना दिया था, he had played, they had not talked। हमने ये सेंटेंस बना लिया है नेगेटिव में, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अब यहाँ पर इसका इंटरोगेटिव देख लेते हैं। हैड आई रिटन नोट्स, हमने ये वाले सेंटेंस का फर्स्ट सेंटेंस का जो है इंटरोगेटिव बनाया। हैड आई रिटन नोट्स, हैडेंट आई रिटन नोट्स, व्हाट हैड आई रिटन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसका इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव और क्वेश्चन इंटरोगेटिव बना लिया है। आप इन दोनों सेंटेंसेस में से किसी भी एक सेंटेंस का इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव और क्वेश्चन इंटरोगेटिव बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, जिसके एंड में आएगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंसेज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आपने क्या लगाना है, विल या शल, हैव वैसी का वैसी रहेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे सिंपल जो था हमारा, जैसे कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, उसमें क्या करना था, सब्जेक्ट हैव हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में क्या है, सिर्फ विल लग जाएगा, ठीक है, विल ऐड हो जाएगा, विल या फिर शल। तो हमने क्या करना है, शी विल हैव वॉच्ड टीवी, उसने टीवी देख लिया होगा, वो टीवी देख चुकी होगी, ठीक है। आई शल हैव स्लेप्ट, मैं सो चुकी होंगी, ठीक है। कभी कभार आप बात कर रहे होते हैं ना कि उसने ये काम कर लिया होगा, मैं ये काम कर चुकी होंगी, ऐसा हो चुका होगा, ठीक है। तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है इस केस में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। दे विल हैव प्लेड द क्रिकेट, उन्होंने वो क्रिकेट खेल चुके होंगे, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस अगर हम बना लें तो विल के साथ नॉट लग जाएगा, शल के साथ नॉट लग जाएगा, ठीक है। शी विल नॉट हैव वॉच्ड टीवी, इसका इन दोनों का नेगेटिव सेंटेंसेस बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, विल या फिर शल जो भी होगा वो सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। विल शी हैव वॉच टीवी, क्या उसने वो टीवी देख लिया होगा।
ठीक है। विल शी नॉट हैव वॉच टीवी, अब यहाँ पे हमने नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना लिया, वाई विल शी हैव वॉच टीवी। और यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन इंटेरोगेटिव बना लिया है। हमने एक ही सेंटेंसेस के तीनों फॉर्म्स बना लिए हैं। आपने क्या करना है, इन दोनों सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस लेना है, उसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन इंटेरोगेटिव और सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना है। आप लोगों को मैं बार बार कमेंट करने के लिए इसलिए कहती हूँ क्योंकि आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है और आप लोग कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। और इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। और जितना अच्छे से आप समझेंगे आपको कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, आपके दिमाग में बैठ जाएगा पैटर्न। आपको सिर्फ पैटर्न याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।